सर्वे ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं बंगाल का। 1870s में कलकत्ता की जो स्टूडेंट कम्युनिटी थी ये भरी हुई थी सीक्रेट सोसाइटीज से, जबकि ये सीक्रेट सोसाइटीज बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी। जो सबसे पहला रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था 1902 में ये बना मिदनापुर, और इसको लीड कर रहे थे जनेंद्र नाथ बासु। वहीं पर कलकत्ता में अनुशीलन समिति बनी और इसके फाउंडर थे प्रमोथा मित्तल, जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष। इसके अलावा और भी बहुत से लोग थे, लेकिन इनकी एक्टिविटीज काफी हद तक सीमित थी। ये सिर्फ फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग दे रहे थे अपने मेंबर्स को, और काफी टाइम पीरियड तक, यानी कि 7 से लेके 8 तक जो है ये पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट रही। अप्रैल 1906 में जो एक इनर सर्कल था अनुशीलन समिति का, जो कि कंसिस्टेड था बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता से, इन्होंने स्टार्ट किया वीकली युगांतर और साथ ही साथ कुछ अबॉर्टिव एक्शंस भी लेने की कोशिश करी। 1905 और 6 के बीच में बहुत सारे न्यूज़पेपर शुरू हो गए जो वकालत कर रहे थे रिवॉल्यूशनरी वायलेंस की। फिर जब बरसाल कॉन्फ्रेंस हुई अप्रैल 1906 में, उसमें जो है उन्होंने जो पुलिस की बर्बरता रही पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, उसके बारे में लिखा था युगांतर ने कि रेमेडी जो है वो लोगों के खुद के पास है। 30 करोड़ इंडियंस अगर अपने 60 करोड़ हैंड उठा लें, इस ऑपरेशन को रोका जा सकता है। फोर्स को जो है फोर्स से ही रोका जा सकता है। राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल, ये जो है इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज करी, और उसमें एरियाज जो शामिल थे वो पंजाब, दिल्ली, यूनाइटेड प्रोविंस के भी थी। इसी तरीके से कुछ और थे जैसे हेमचंद्र कानूनगो, ये बाहर चले गए मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेने के लिए। 1987 में एक एबॉर्टिव अटेम्प्ट हुआ युगांतर ग्रुप के द्वारा कि एक अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर की जो लाइफ है उसके ऊपर इन्होंने एक तरह से अटैक बोला। इनका नाम था सर फुलर। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नई प्रोविंस जो ईस्ट बंगाल और आसाम की थी उसकी। और सर फुलर जो है इन्होंने रिजाइन भी बहुत जल्द कर दिया था अगस्त 20, 1906 में। 1907 में अटेम्प्ट किया गया डीरेल करने की कोशिश की गई ट्रेन को, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर मौजूद है। 1908 में प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, इन्होंने बॉम्ब फेंका कैरियज के ऊपर, ये सोच के कि इसमें जो है व्हाइट जज किंग्सफोर्ड के वो बैठे होंगे मुजफ्फरपुर के, लेकिन उनकी जगह 2 ब्रिटिश लेडीज जो है वो मारी गई। तो प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने अपने आप को खुद गोली मार ली, और खुदीराम बोस जो है उनको ट्रायल चला और उनको फिर फांसी दे दी गई। पूरा का पूरा अनुशीलन ग्रुप जो है वो अरेस्ट हो गया। साथ ही साथ जो है घोष ब्रदर्स भी जो की थे, अरविंदो और बरिंद्रा, जिनका की केस चल रहा था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत। और कोई इसको जो है मानिक तोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी किया था, तो कोई इसको मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी। बरिंद्र घोष का जो घर था वो बेसिकली मुरारी पुकुर रोड पे मनीकोला के सबर्ब्स में कलकत्ता के अंदर था। घोष ब्रदर्स जो है इनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि इन्होंने एक तो कॉन्स्पिरेसी करी और साथ ही साथ वॉर को रेज करने की कोशिश करी किंग के अगेंस्ट। तो ये जो दोनों के दोनों है ये हाई ट्रीजन और पनिशेबल डेथ से हैंग, और इनको हैंग करना चाहिए। चित्तरंजन दास ने जो है अरविंदो को डिफेंड किया। अरविंदो जो है वो छूट गए, और साथ ही साथ जितने भी चार्जेस उनके ऊपर लगे थे वो जो है उससे बरी हो गए। लेकिन जो जज थे अब वो कंडेम कर रहे थे, ये जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है नेचर एविडेंसेस का नहीं था इनके खिलाफ। बरिंद्र घोष जो कि हेड थे सीक्रेट सोसाइटी जो रेवोल्यूशनरी थी उसके, और उलास्कर दत्त जो कि बॉम्ब्स बनाते थे, या उनको जो है डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, या बाद में जो कि बदल के लाइफ इन प्रिजन कर दी गई थी। इस ट्रायल के दौरान नरेंद्र गोसाई ये जो गोस्वामी थे उन्होंने जो है वो एक तरह से दूसरी साइड हो गए थे, उनके मुखबिर बन गए थे और क्राउन के लॉयल हो गए थे, उनके एविडेंस हो गए थे। तो उनको जो है गोली मार दी। उन्हीं के साथ के जो दो एक्यूज थे सत्येंद्र नाथ बोस और कनाईलाल दत्ता ने। फरवरी 1909 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनको गोली मार दी जाती है कलकत्ता के अंदर। फरवरी 1910 में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उनको शॉट डेड कर दिया जाता है जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट से निकल रहे थे। 1908 में बर्मा डकैती हुई जिसको ऑर्गेनाइज किया ढाका अनुशीलन ने, और ये वहां पर हुई ढाका अनुशीलन के अंडर जो है पुलीन दास जो है उन्होंने
फंड्स इकट्ठा करे ताकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सके। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने जो है अरेंज किया एक स्पेक्टेकुलर बॉम्ब अटैक वाइसरॉय हार्डिंज पे, जब वो ऑफिशियल एंट्री कर रहे थे कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली के अंदर, जो थ्रू प्रोसेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलने लग गई असैसिनेशन के अगेंस्ट, जो कि लीड करे जा रहे थे, खासतौर से दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल के लिए जो है जो लीड हो रहे थे, उसके लिए जो है उन्होंने असैसिनेशन को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी। ट्रायल के बाद जो है बसंत कुमार विश्वास, आमिर चंद और अवध बिहारी, इनको कन्विक्टेड मान लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया उनके काम के लिए कॉन्स्पिरेसी के अंदर। रास बिहारी बोस, जो कि मानते हैं कि ये वो मेन पर्सन थे इस प्लान के पीछे, वो जो है क्या हुआ, भाग गए और उन्होंने जो है अपने आप को एक तरह से शक्ल बदल ली, या जो है अपना लुक चेंज करके वो जो है धोखा देके निकल गए। तो जो वेस्टर्न अनुशीलन समिति थी, इनके जो लीडर थे वो वाकई में बहुत अच्छे थे, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, या जिनको कहते हैं बाघा जतिन, और यही इमर्ज हुए ऐसे जुगांतर या युगांतर के तौर पे। जतिन ने रिवाइटलाइज कर दिए जो लिंक्स थे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के कैलकाटा के अंदर और बाकी और प्लेसेस जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में थी उनसे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जुगांतर पार्टी ने अरेंज किया कि इंपोर्ट हो जर्मन आर्म्स और एम्यूनिशंस, जब जो वहां से अब्रॉड में सिंपैथाइजर्स या रिवॉल्यूशनरी बैठे हैं उनकी मदद से। जतिन ने पूछा रास बिहारी बोस से कि आप जो है अपर इंडिया का चार्ज क्यों नहीं ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि उनका मेन मकसद ये था कि सारी की सारी ऑल इंडिया ये जो भी अपराइजिंग्स हो रही हैं, इन सब को जो है एक प्लॉट के अंदर ले आओ, जिसे कहा जाए जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान। अब जुगांतर पार्टी जो है इसने काफी सारे फंड्स इकट्ठे किए, डेकॉइट्स की एक सीरीज लगा के, यानी डकैती करने शुरू कर दिए, जो कि बाद में कौन जानी जाने लग गई टैक्सी कैब डेकॉइटीज या बोट डेकॉइटीज। ये बेसिकली काम कर रहे थे इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के लिए। अब ये प्लान किया गया कि गॉरिल्ला फोर्स है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि कंट्री में एक अपराइजिंग शुरू करी जा सके, और साथ ही साथ फोर्ट विलियम को सीज कर लेंगे और म्यूटिनी जो है वो लागू कर दी जाएगी आर्म फोर्सेस के द्वारा। और ये रिवॉल्यूशनरी जो है फेल हो गए क्योंकि इनका जो प्लॉट था वो लीक कर दिया गया ट्रेटर के द्वारा। पुलिस जो है उसे पता चला कि जो बाघा जतिन है वो वेट कर रहे हैं बालासोर में अपनी डिलीवरी जर्मन आर्म्स की। अब जतिन और उसके एसोसिएटेड जो है वो पुलिस के द्वारा लोकेट कर लिए गए। उनके बीच में गन फाइट हुई और नतीजा क्या हुआ कि रिवॉल्यूशनरी जो है या तो मारे गए या फिर अरेस्ट हो गए। लेकिन जो जतिन मुखर्जी थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को गोली मार ली और बालासोर के अंदर, और जो कि उड़िया कोस्ट पे है, सितंबर 1915 में, और हीरो की जो है उनकी डेथ हुई। उनका कहना था वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। अब जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स थे जो फेवर कर रहे थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को, जैसे कि उसमें शामिल थे संध्या और युगांतर बंगाल के अंदर, काल महाराष्ट्र के अंदर। एंड में क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो है वो इमर्ज होकर आई। सबसे सब्सटेंशियल लेगेसी मान सकते हैं स्वदेशी बंगाल की। इसका इफेक्ट जो है ज्यादातर हमें एजुकेटेड यूथ पर देखने को मिला, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर एम्फोसाइज हिंदू रिलीजन पे, और उसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं वो अलूफ हो गए। इन्होंने जो है एक आइडियलिस्टिक, जो एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक होती है, उसकी एम्फोसाइज जो है वो कोर करने की कोशिश करी, या जो हीरोइज्म होता है उसको जो है बढ़ावा देने की कोशिश करी। कोई भी जो इन्वॉल्वमेंट है मासेस का वो इम्पोर्टेंट नहीं था। साथ ही साथ जो नैरो अपर कास्ट सोशल बेस मूवमेंट का था वो भी जो है इसके साथ बहुत लगा हुआ था, और ये इसी के कारण जो है जो स्कोप है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का वो बहुत सीमित हो गया। तो यही कह सकते हैं एंड में कि हम लोग जो है फेल हो गए ये समझने में कि जो वेट क्या है स्टेट रिप्रेशन का। महाराष्ट्र जो सबसे पहली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुई जिसका नाम था रामोसी पीजेंट फोर्स। इसको लीड कर रहे थे वासुदेव बलवंत फड़के 1879। अब मेन एम क्या था इस एक्टिविटी का कि ज्यादा से ज्यादा हमें छुटकारा पाना है कंट्री को ब्रिटिश से, और इसके लिए इन्होंने भड़काना शुरू किया आर्म रिवोल्ट, जिसमें इन्होंने सबसे पहले कम्युनिकेशन लाइंस जो है वो डिस्टर्ब करी। दूसरा इनका था कि फंड रेज करना है। एक्टिविटी जो उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल करी वो थी डकैती। पर इनका जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इनकी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी, उसको प्रीमेच्योरली ही सप्रेस कर दिया गया। 1890s में तिलक जो है अब इन्होंने प्रोपोगेट करना शुरू किया स्पिरिट जो कि मिलिटेंट नेशनलिज्म की थी। इसमें इन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल भी इंक्लूड कर लिया।
एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका था गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स के थ्रू। एक अपने जर्नल्स जो कि केसरी और महारथा थे उनके थ्रू। इनके दो डिसाइपल्स थे फॉलोअर्स, चेपकर ब्रदर्स, दामोदर और बालकृष्ण। इन्होंने मर्डर कर दिया जो प्लेग कमिश्नर थे पुणे के, उनका मर्डर कर दिया रैंड और एक लेफ्टिनेंट आयरेस्ट का 1897 में। सावरकर और उनके जो भाई थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया मित्र मेला। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी 1899 में, और इसको फिर बाद में मर्ज हो गई है अभिनव भारत ने 1904 में, जब मेजनी की यंग इटली जो है उसके बाद क्या कहते हैं ये उसमें मर्ज हो गई थी। बहुत ही जल्द नासिक, पूना और बॉम्बे जो है वो इमर्ज होकर आए एक बॉम्ब मैन्युफैक्चर के सेंटर्स के तौर पर। 1909 में एएमटी जैक्सन जो कि कलेक्टर थे नासिक के, जाने माने इंडोलॉजिस्ट भी थे, उनको मार दिया गया अनंत लक्ष्मण खारखेरे के द्वारा। अब ये जो अनंत लक्ष्मण खारखेरे थे ये मेंबर थे अभिनव भारत की। जो भी किलिंग हुई वो बेसिकली एक हिस्सा थी कॉन्स्पिरेसी का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर निकालना है। उसके लिए इन लोगों ने आर्म रेवोल्यूशन का सहारा लिया। 38 लोग अरेस्ट हुए। सावरकर अपने दोनों भाइयों के साथ अरेस्ट हुए। ये पाया गया कि जो ब्रेन, लीडर या मूविंग स्पिरिट है कॉन्स्पिरेसी की वो सावरकर है। ट्रायल के दौरान जो है सावरकर सोल, इंस्पिरेशन और मूविंग स्पिरिट कॉन्स्पिरेसी जानकर एक्सटेंड कर दी गई उनकी बहुत आगे सालों तक, और साथ ही साथ इनको जो है एक तरह से देश निकाला टाइप का इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। साथ ही साथ इनकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब की सब जब्त कर ली गई। अब देखते हैं पंजाब। पंजाब में ये जो भी एक्सट्रीमिज्म हुआ ये बेसिकली भड़काया गया या इसमें जो चिंगारी लगी वो मुद्दों के कारण लगी, जैसे फैमिन, अकाल पड़ रहा था, राइज लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन टैक्स, प्रैक्टिस ऑफ वेदर बाय जमींदार, या इवेंट्स जो बंगाल के हो रहे थे। सबसे ज्यादा जो एक्टिव यहाँ पे थे वो थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने पंजाबियों को बाहर निकाला सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट के नाम जो स्लोगन से, या उनका जो मोटो था। दूसरे थे अजीत सिंह, ये भगत सिंह के अंकल थे। इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज की जो है एक एक्सट्रीमिस्ट अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन, ये ऑर्गेनाइज करी लाहौर में, और इनका जर्नल था भारत माता। इससे पहले कि अजीत ग्रुप जो है वो एक्सट्रीमिज्म में टर्न होता, ये लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू की और वाटर रेट्स की, जो चेनाब कॉलोनियलिस्ट थे वहां पर, और बारी दोआब पीजेंट्स जो थे उनके पास। इसमें और जो लीडर शामिल थे वो थे आगा हैदर, सईद हैदर रजा, भाई परमानंद, और एक रेडिकल उर्दू पोएट थे लालचंद फलक। लेकिन एक्सट्रीमिज्म जो पंजाब में था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया जब गवर्नमेंट ने जो है स्ट्रक किया मई 1907 में, एक बैन लगा दिया पॉलिटिकल मीटिंग्स पर, और डिपोर्टेशन कर दिया गया लाला लाजपत राय और अजीत सिंह का। फिर जो है अजीत सिंह और उसके बाद जो है अजीत सिंह और उनके जो एसोसिएट्स थे जैसे सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद और लाला हरदयाल, ये लोगों ने जो है फिर डेवलप किया एक फुल स्केल रेवोल्यूशनरीज के तौर पर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो राज बिहारी बोस जो है वो इन्वॉल्व थे एक लीडिंग फिगर के तौर पे गदर रेवोल्यूशन के लिए। जैसे जैसे 1913 क्लोज हो रहा था, बोस जो है वो जतिन से मिले डिस्कस करने के लिए कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ऑल इंडिया आर्म राइजिंग की, बिल्कुल 1857 टाइप पे। फिर उन्होंने कोऑपरेशन में काम किया बाघा जतिन के साथ, और एक्सटेंड किया जो बंगाल प्लान था उसको पंजाब और जो है बाकी और प्रोविंसेस में भी जो इन्होंने एक्सटेंड करने की कोशिश करी। लेकिन इनका प्लान जो है वो सक्सीड नहीं हो पाया, पर राज बिहारी बोस जो हैं वो बच के निकल गए जापान 1915 में। फिर ये जो है जब बहुत टाइम बाद लौट कर आए तो फिर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन नेशनल आर्मी को फाउंड करने में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड, जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको अब्रॉड जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वजह थी एक तो शेल्टर की जरूरत, दूसरा जो रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर है उसकी पॉसिबिलिटी की वो बाहर लाया जा सके और वो पूरी तरह से इम्यून हो प्रेस एक्ट के थ्रू, दूसरा क्वेस्ट जो है आर्म्स की थी। ये सब कारणों से ये लोग जो है रिवॉल्यूशनरीज अब्रॉड गए। अब जैसे श्यामा जी कृष्ण वर्मा जो थे, इन्होंने लंदन में शुरू किया 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसको इंडिया हाउस भी कहते थे। ये बेसिकली सेंटर था इंडियन स्टूडेंट्स का। स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई ताकि जो रेडिकल यूथ है इंडिया से उसको बुलाया जा सके। इन्होंने जर्नल भी शुरू किया था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। कुछ रेवोल्यूशनरीज थे जैसे कि सावरकर और हरदयाल, वो भी जो है मेंबर बने इंडिया हाउस के। मदन लाल ढींगरा जो इसी सर्कल को बिलोंग करते थे, उन्होंने मार दिया इंडिया ऑफिस ब्यूरोक्रेट कर्जन वेले को 1909 में। अब लंदन काफी जो है डेंजरस हो गया था रिवॉल्यूशनरीज के लिए,
और खासतौर से तब जब सावरकर का ट्रायल हो गया था 1910 में, उनको एक्साइल भेज दिया गया था नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के कारण। इस कॉन्टिनेंट पे और नए सेंटर्स उभर कर आए पेरिस और जेनेवा में। और मैडम भीकाजी कामा, ये एक पारसी रिवॉल्यूशनरी थी, इन्होंने डेवलप किए अपने कॉन्टेक्ट फ्रेंच सोशलॉजिस्ट के साथ, जिनको कि क्या कहते हैं, और यही लेकर आई वंदे मातरम। फिर अजीत सिंह ने इसको ऑपरेट किया। 1909 में जब एंग्लो जर्मन रिलेशंस जो है डिटोरिएट होने लग गए, तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो हैं उन्होंने चूज किया बर्लिन को अपना बेस बनाना। ठीक है, द कुमागाता मारू इंसिडेंट एंड द गदर। जो कुमागाता मारू इंसिडेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसी की वजह से जो है एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्रिएट हो गई थी पंजाब के अंदर। कुमागाता मारू जो है ये एक नाम है शिप का, जो कैरी कर रहा था 370 पैसेंजर्स को, जिसमें मेनली सिख और पंजाबी मुस्लिम थे, वुड बी इमिग्रेंट्स। इनको सिंगापुर से वैंकूवर ले जा रहे थे। 2 महीने के प्राइवेशन और अनसर्टेनिटी के बाद कैनेडियन अथॉरिटी ने जो है इनको वापस कर दिया। कहा जाता है कि वो जो है इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो शिप था ये फाइनली एंकर हुआ कैलकाटा पे सितंबर 1914 को। इनके जो इनमेट्स थे उनने मना कर दिया कि वो पंजाब बाउंड ट्रेन पर बोर्ड नहीं होंगे। वहीं पर पुलिस के साथ झगड़ा हुआ, तो बजबज एक जगह थी कैलकाटा के पास, वहां पर 22 लोग जो हैं वो मारे गए। इससे और ज्यादा इन्फ्लेम्ड होकर और दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसका आउटब्रेक हो गया। गदर लीडर्स ने डिसाइड किया कि अब वो लॉन्च करेंगे वायलेंट अटैक, ताकि ब्रिटिश रूल को इंडिया से खत्म किया जा सके। इन्होंने फाइटर्स को रिक्वेस्ट करी कि आप इंडिया जाएं। करतार सिंह सराभा और रघुवर दयाल गुप्ता ये लेफ्ट कर गए इंडिया के लिए। बंगाल रिवॉल्यूशनरीज को कॉन्टेक्ट किया गया। राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल को बोला गया कि आप जो है मूवमेंट को लीड करिए। पॉलिटिकल डेकोइटीज जो होती हैं वो करी जाने लगी, ताकि जो फंड है उसको ज्यादा से ज्यादा रेस किया जा सके। जो पंजाब पॉलिटिकल डेकोइटीज थी, जैसे जनवरी और फरवरी के बीच की 1915 में, उसमें एक नया ही सोशल कंटेंट देखने को मिला। 5 में से 3 जो मेन केसेस थे, उन्होंने रेडर्स का टारगेट किया था, मनी लेंडर्स और साथ ही साथ जो डेब्ट रिकॉर्ड्स हैं उनको भी। इसके अलावा कैश तो वो ले ही रहे थे। तो कह सकते हैं कि एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन जो है वो पंजाब के अंदर खड़ी हो गई। जो गदराइट्स थे उन्होंने फिक्स किया कि फरवरी 21 से 1915 जो है इसको हम एक आर्म रिवोल्ट के तौर पर लॉन्च करेंगे फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी गैरिसन्स में। पर इनका प्लान अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया गया। अथॉरिटीज ने जो है इमीडिएट एक्शन लिया। साथ ही साथ उनको हेल्प मिली डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915 की। और उन्होंने क्या किया, जो भी रेबेलियस रेजिमेंट्स थी उनको डिसबैंड कर दिया, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और डिपोर्ट कर दिया गया। साथ में 45 को जो है हैंग कर दिया गया। राज बिहारी बोस जो है वो जापान जो है बचकर निकल गए, और वहां पर उन्होंने अबानी मुखर्जी के साथ इंडिया को काफी सारे आर्म्स भी भेजे। सचिन सान्याल जो थे इनको ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ कर दिया गया। अब ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने एक तरह से उनके सामने वॉर टाइम थ्रेट भी थी, जिसमें क्या कहते हैं उन्होंने पूरी तरीके से जिससे डील ना किया जा सके ऐसी बैटरी वाली जो रिप्रेसिव स्टेप्स होते हैं, चार्ज रिप्रेसिव स्टेप्स जो हैं वो एक तरह से लागू किए। यानी सबसे ज्यादा जो अभी तक रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उससे ये और ज्यादा भारी था। इसके अलावा जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था मार्च 1915 में, वो बेसिकली इसीलिए था ताकि जो है जो गदर मूवमेंट है इसको स्मैश किया जा सके। बहुत सारी संख्या में जो है डिटेंशंस हुए बिना ट्रायल के। स्पेशल कोर्ट्स जो है एक्सट्रीम सीवियर सेंटेंस दे रही थी। कोर्ट मार्शल हो रहे थे बहुत सारे आर्मी मैन के। जो बंगाल रिवॉल्यूशनरीज थे या पंजाब गदराइट्स थे, इनके अलावा जो रेडिकल पान इस्लामिस्ट थे जैसे अली ब्रदर्स हो गए, मौलाना आजाद, हसरत मोहनी, इन सबको प्रेजेंट कर दिया गया बहुत सारे सालों। रिकैप, द गदर, ये जो गदर पार्टी है ये एक तरीके का रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था वीकली न्यूज़पेपर के अराउंड द गदर। इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो थे सैन फ्रांसिस्को में, और इसकी जो ब्रांचेस थी वो यूएस कोस्ट और फार ईस्ट में थी। अब जो रिवॉल्यूशनरीज थे इसमें मेनली कौन कौन शामिल थे, एक्स सोल्जर्स और पीजेंट्स, जो कि माइग्रेट करके आए थे पंजाब से यूएसए और कनाडा, ताकि एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर सकें। ये लोग जो हैं यहाँ पर यूएस और कैनेडियन सिटीज में बेस्ड थे, जो कि वेस्टर्न या पैसिफिक कोस्ट के अलोंग थे। जो प्री गदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी उनको जो है आगे बढ़ा रहे थे रामदासपुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बाखना और लाला हरदयाल, जो कि आए थे 1911 में। अब इन सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को
आगे बढ़ाने के लिए जो पहले के एक्टिविस्ट थे उन्होंने सेटअप करा था स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में और यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में। फिर फाइनली 1913 में गदर जो है वो एस्टैब्लिश हो गई। अब मेनली जो गदर के प्रोग्राम थे वो क्या थे कि ऑर्गेनाइज करना असैसिनेशन ऑफिशियल्स के, पब्लिश करना रेवोल्यूशनरी और एंटी इंपेरियलिस्ट लिटरेचर को, इंडियन ट्रूप्स जो कि बाहर तैनात हैं अब्रॉड में उनके अमंग काम करना, आर्म्स प्रोक्योर करना और साइमल्टेनियस रिवोल्ट लाना ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर। जो मूविंग स्पिरिट्स थी इस गदर पार्टी के पीछे वो थी लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद। इनके प्लान्स जो हैं वो मेन इनकी इंटेंशन जो थी वो थी रिवोल्ट लाना इंडिया के अंदर, और इनके प्लान्स जो है वो एनकरेज हुए दो घटनाओं से 1914 में। एक तो कोमागता मारू इंसिडेंट जो वो हुआ और आउटब्रेक जो हुआ फर्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ गदर। जो गदर का मूवमेंट का अचीवमेंट है वो उसकी मेनली विचारधारा की वजह से है। इन्होंने क्या प्रीच किया, मिलिटेंट नेशनलिज्म, जिसमें इन्होंने कंप्लीटली सेकुलर अप्रोच रखी, लेकिन पॉलिटिकली और मिलिटरी ये फेल हो गया अचीव करने में क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेन लीडरशिप की कमी थी। इन्होंने अंडर एस्टिमेट करा कि कितनी हद तक प्रिपरेशन की जरूरत है हर लेवल पर, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, आइडियोलॉजिकल हो, फाइनेंशियल हो या टैक्टिकल स्ट्रेटेजी। और दूसरा एक ये भी माना जाता है कि लाला हरदयाल जो थे ये ऑर्गेनाइजर के जॉब के हिसाब से बिल्कुल ही अनसूटेबल थे। रिकैप, रिवॉल्यूशनरीज इन यूरोप, जो बर्लिन कमेटी थी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, वो सेटअप हुई 1915 में और इसको सेटअप करा वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल और भी बाकी लोग थे। और इसमें मदद मिली इनको जर्मन फॉरेन ऑफिस अंडर जिमरमैन प्लान के तहत। अब ये जो रिवॉल्यूशनरीज था इनके मेन एम क्या था, मोबिलाइज करना इंडियन सेटलर्स जो कि अब्रॉड में हैं कि वो लोग जो है वॉलंटियर्स भेजें, आर्म्स भेजें इंडिया के अंदर, साथ ही साथ ताकि जो रेबिलियंस है उनको जो है इंसाइट किया जा सके लोग जो इंडियन ट्रूप्स है उनके बीच में, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज कर सके एक आर्म्ड इन्वेजन ब्रिटिश इंडिया का, ताकि अपनी कंट्री को लिबरेट कराया जा सके, आजाद कराया जा सके। अब इंडियन रिवॉल्यूशनरीज जो यूरोप में थे उन्होंने जो है मिशंस भेजे बगदाद, पर्शिया, टर्की, काबुल में। वहां पर जिन्होंने मिशंस भेजे अपने ताकि वर्क कर सके जो इंडियन ट्रूप्स है उनके बीच में या इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है उनके बीच में, एंटी ब्रिटिश फीलिंग को भर सके लोगों के बीच में जो उस कंट्रीज में रहते थे। एक मिशन राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी जो हैं उन्होंने भी चलाया, वेंट टू काबुल। वहां पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट, जो कि अमान उल्लाह वहां के क्राउन प्रिंस थे, उनकी म्यूटनी इन सिंगापुर। वैसे तो बहुत सारी जो हैं स्कैटर्ड म्यूटनीज हुई इस पीरियड के दौरान, लेकिन जो सबसे ज्यादा नोटेबल है वो रही सिंगापुर में फरवरी 15, 1915 को। पंजाबी मुस्लिम 5th लाइट इन्फेंट्री और 36 बटालियन सिख बटालियन जो थी, जिसको की लीड कर रहे थे जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दौड़ खान। इन सब का जो है एक बहुत ही ज्यादा फियर्स बैटल हुआ जिसमें कई सारे लोग मारे गए, लेकिन फाइनली इसे क्रश डाउन कर दिया गया। बाद में 37 पर्सन्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया और 41 जो है उनको ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ यानी कि एक्साइल, देश निकाला दे दिया।